हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 नंबर थ्योरी, क्वेश्चन नंबर 9। कल हमने क्वेश्चन 10 तक रिकॉर्ड किया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यू होने की वजह से क्वेश्चन 9 और 10 में सिर्फ ऑडियो थी, वीडियो विजिबल नहीं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन 8 तक ही आप तक वीडियो पहुंच पाई थी। ये तब का लिखा हुआ है, क्वेश्चन 9 और 10। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन 9 को। क्वेश्चन 9 अपने पास क्या कहते हैं? सो दैट the square of every number is of the form 3m or 3m plus 1 where m is any positive integer। ठीक है, ये कहना चाहता है कि अपने पास एवरी नंबर का स्क्वायर या तो इस फॉर्म का मिलेगा, 3m का मिलेगा, या फिर 3m प्लस 1 का मिलेगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इस फॉर्म का हमें मिलने वाला है, या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 का मल्टीपल प्लस 1। ठीक है, और m के अपने पास एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे? देखो, मैं अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेके चलता हूँ, ठीक है, अपने पास क्या होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर। हाँ जी, तो 2 का स्क्वायर 4 है मेरे पास। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 3 into 1 प्लस का 1। तो ये 1 क्या मेरे पास m ही तो है, 3m+1। ठीक है जी। इसी प्रकार मेरे पास अगर 3 का स्क्वायर आ जाए तो मेरे पास क्या होता है? 9 होता है। 9, 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 3 into 3। तो मेरे पास क्या आ गई? 3 into m, जहाँ पे m की वैल्यू मेरे पास क्या करे बच्चों? 3 के इक्वल है। तो ये भी मेरे पास किस फॉर्म का आ गया? 3m की फॉर्म का आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अगर मैं 4 का स्क्वायर लेके चलता हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 16 आता है। 16 को मैं क्या लिखूंगा? 3 into 5 प्लस का 1, दैट इज, ये अगेन मेरे पास क्या आ गया? 3m+1 की फॉर्म का आ गया। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अगर मैं 5 का स्क्वायर लेके चलता हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 25 आता है। इसको क्या लिखूंगा? 3 8 प्लस 1, दैट इज 3m+1। तो जो नंबर अपने पास वो किस फॉर्म के आ रहे हैं? यहाँ पे नंबर अपने पास आइधर 3m की फॉर्म के आ रहे हैं या फिर 3m+1 की फॉर्म के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसके बाद। ये आपको समझ में आया कि एवरेज स्क्वायर नंबर को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक लिखना चाहिए थी कि अपने पास जो नंबर है 1, वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो 1 हो जाएगा उसको हम इस फॉर्म का कैसे लिख पाएंगे? 3m और 3m+1 का। और यहाँ पे इन्होंने m को पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सेप्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 का स्क्वायर करूंगा मैं तो मेरे पास 1 आता है, लेकिन इस 1 को मैं इस फॉर्म का नहीं लिख पाऊंगा, 3 into m और 3m+1। ठीक है, इस फॉर्म का इसको लिख सकता हूँ। कब लिख सकता हूँ? अगर मेरे पास m कैसे हो जाए? नॉन नेगेटिव हो जाए। ठीक है, तब तुम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म का। ठीक है, बट यहाँ पे m पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है तो 3 पॉजिटिव इंटीजर अपने पास 1 से स्टार्ट होते हैं। 3 into 1 तो अपने पास 3 बनेगा यहाँ से, या 3 into 1 प्लस का 1। ठीक है, तो अपने पास 1 को तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन जो 2 का स्क्वायर है 4, उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस को लिखना चाहिए था इसके अंदर, बट नहीं लिखा। कोई नहीं, देखो क्वेश्चन समझते हो। अपने पास ए कोई भी नंबर है, ठीक है, ए नंबर चूज कर ले कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दो केस बनेंगे। ठीक है, दो केस कौन से बनेंगे? 3m और 3m+1 के फॉर्म का होगा ना। तो या तो अपने पास वो 3 के साथ को प्राइम होगा या 3 के साथ को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, अपने पास दो केस बनने वाले हैं। लेट ए बी एनी नंबर, देर आर टू केसेस, आइदर ए इज को प्राइम टू 3, दैट इज a, 3 जीसीडी अपने पास क्या आएगी? 1 के इक्वल आएगी। और इट इज नॉट को प्राइम टू 3, या 3 के को प्राइम नहीं होगा, को प्राइम नहीं होगा, तो दैट इज यहाँ पे जो जीसीडी है a3 की, वो अपने पास नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास दो केस है, इन दो केसेस पे ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो केस फर्स्ट अपने पास, इफ a, 3 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, जीसीडी अपने पास क्या है? 1 के इक्वल है, ए और 3 की। जीसीडी 1 के इक्वल है मतलब क्या है? को प्राइम है। को प्राइम है तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर्मेट फॉर्म का। फॉर्मेट फॉर्म का यूज करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? a⁻p−1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। तो p की वैल्यू कितने? 3 है, तो a⁻3−1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। ठीक है, और 3 अपने पास प्राइम नंबर भी है। राइट, प्राइम नंबर होगा तभी तुम इसको अप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, तभी अप्लाई कर पाएंगे इसको। तो यहाँ से क्या बन गया? a² कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। तो 1 को ले आओ इस साइड, तो a² - 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। तो इसका मतलब क्या? जो 3 है वो a² - 1 को डिवाइड करता है। 3 a² - 1 को डिवाइड करता है,
तो किसी न किसी नंबर पे डिवाइड करेगा, उसमें कुछ तो क्वोशंट आएगा ना, यहाँ पे क्वोशंट आएगा, तो अपने पास क्या आ गया, एम आ गया। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं। ठीक है, एम अपने पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m प्लस का वन, वन को साइड लेके जाएंगे फॉर सम इंटीजर एम के लिए। ठीक है, ये अपने पास है, राइट। फिर केस टू की बात करते हैं। केस टू, जब अपने पास क्या हो, ए की और थ्री की जीसीडी वन के इक्वल ना हो, मतलब ये एक दूसरे के को प्राइम ना हो। ठीक है, को प्राइम नहीं है, तो देखो जो थ्री अपने पास, थ्री कैसा नंबर है, थ्री तो प्राइम नंबर है, थ्री प्राइम नंबर है तो इसके जो डिवाइजर होंगे वो सिर्फ कौन होंगे, वन और थ्री होंगे। ठीक है, वन थ्री आर द ओनली डिवाइजर ऑफ थ्री, तो देयर फोर जीसीडी क्या होगी, ए और थ्री की, थ्री की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ए और थ्री की जीसीडी थ्री की इक्वल हो गई, तो देयर फोर में यहाँ से कह सकते हैं जो थ्री है वो इस ए को डिवाइड करता है, थ्री ए को डिवाइड करता है तो थ्री ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा ना। ठीक है, थ्री अगर मान लेते थ्री को डिवाइड करता है, तो थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना, उसके अंदर क्या आता है, थ्री मल्टीप्लाई थ्री तो आता है, यानी एक टर्म अपने पास थ्री तो आती है, एक फैक्टर। तो ये क्या करता है, उसकी हाइस्ट पावर को डिवाइड करता है। ठीक है, थ्री अगर थ्री ए को डिवाइड करता है तो थ्री ए की पावर को भी डिवाइड करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा यहाँ से। हम स्क्वायर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे पास क्या है, स्क्वायर की बात कर रखी है ना, कि एवरी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हमने स्क्वायर ले लिया यहाँ से, राइट। देयर फोर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास, ठीक है, किसी न किसी नंबर पे जाएगा, कोई ना कोई क्वोशंट आएगा अपने पास। ठीक है, हेंस ए स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m, और यहाँ से अपने पास क्या है, 3m प्लस वन। ठीक है, तो अपने पास ये था क्वेश्चन नंबर 9, राइट। इन्होंने क्वेश्चन के अंदर लिखना चाहिए था कि m कोई, वो एनी इंटीजर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव जो है कोई इंटीजर डाल दे तो हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से। ये छोटी सी इनकी मिसप्रिंटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो दैट फोर्थ पावर ऑफ एवरी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 5k और 5k प्लस वन, वेयर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये अपने पास है। पिछले क्वेश्चन में था सेकंड पावर मतलब स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फोर्थ पावर मतलब ए की पावर फोर। ठीक है, अगर कोई भी नंबर की पावर फोर कर देंगे, वो अपने पास किस फॉर्म की होगी, 5k की होगी या फिर 5k प्लस वन फॉर्म की। ठीक है, k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, राइट। लेट ए कोई नंबर होगा, तो यहाँ से फिर से दो केस बनेंगे, वो नंबर या तो फाइव का साथ को प्राइम होगा या को प्राइम नहीं होगा। ठीक है, आइदर ए इज को प्राइम टू फाइव, दैट इज जीसीडी ऑफ ए और फाइव की कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, और इट इज नॉट को प्राइम टू फाइव, दैट इज जीसीडी ऑफ ए फाइव की नॉट इक्वल टू वन आएगी। दोनों केस को डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चन 9 के अंदर किया सेम काम करना है। तो केस फर्स्ट, ए और फाइव जीसीडी वन के इक्वल आती है, मतलब को प्राइम है, को प्राइम है और फाइव प्राइम भी दे रखा है, तो फॉर्मेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। फॉर्मेट फॉर्म की हेल्प से क्या बन जाएगा, ए की पावर फाइव माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड फाइव। ठीक है, दिस इंप्लाइज ए की पावर फोर कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड फाइव, वन को ले जाओ इस साइड, तो यहाँ से कह सकता हूँ मैं फाइव डिवाइड ए की पावर फोर माइनस वन। अब ए की पावर फोर माइनस वन फाइव से डिवाइड होता है, तो किसी न किसी नंबर पे डिवाइड होता है ना, तो यहाँ पे नंबर किस फॉर्म का दे रखे हैं, यहाँ पे के टाइप लिख रखी है, तो हम के यूज करेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एम था तो हमने एम यूज कर लिया था, तो ए की पावर फाइव फोर माइनस वन इक्वल टू फाइव के, दिस इंप्लाइज ए की पावर फोर इज इक्वल टू फाइव के प्लस वन, जहाँ पे के किसे बिलोंग करता है, इंटीजर से बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, नाउ दूसरा केस, ए और फाइव जी वन के इक्वल ना हो, वन के इक्वल ना हो, तो उस केस में क्या होगा, एक फाइव प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर दो ही मिलेंगे, या तो वन मिलेगा और फाइव मिलेगा, सिर्फ दो ही फैक्टर मिलेंगे इसके, तो देयर फोर जो जीसीडी होगी ए और फाइव की, वो अपने पास क्या मिलेगी यहाँ से, फाइव के इक्वल मिलेगी। क्यों, क्योंकि वन के इक्वल तो है नहीं जीसीडी, केस के अंदर मेंशन है ना ऑलरेडी कि ए फाइव जीसीडी वन के इक्वल तो है नहीं, वन के इक्वल नहीं है तो बचा कौन, फाइव ही मिलेगा ना डिवाइजर, तो फाइव की इक्वल आएगी, फाइव की इक्वल आएगी तो हम कह सकते हैं फाइव क्या करता है, इस फाइव को डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है तो इसको भी डिवाइड करता है। क्यों, क्योंकि कॉमन फैक्टर फाइव, कॉमन फैक्टर तो उसमें अपने पास जीसीडी होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ बोलते हैं इसको हम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी बोलते हैं इसको, एक ही बात है। तो फाइव ए को डिवाइड करता है, फाइव ए को डिवाइड करता है तो फाइव ए की पावर फोर को भी तो डिवाइड करेगा ना, हमें पावर फोर चाहिए ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे फोर ले लिया, तो यहाँ से ए की पावर फोर क्या हो जाएगा, फाइव के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से है अपने पास फाइव के प्लस वन, और यहाँ से है अपने पास फाइव के, तो हम कह सकते हैं हेंस फोर्थ पावर ऑफ एवरी नंबर इज ऑफ द फॉर्म फाइव के और फाइव के प्लस वन। ठीक है, ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। इसके प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे आपको काम करना डिटो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कहता है अपने पास, इफ m इज ए प्राइम नंबर,
ग्रेटर देन 3, सो दैट n स्क्वायर माइनस वन इज ए मल्टीपल ऑफ 24, मल्टीपल ऑफ 24 या फिर डिविजिबल बाय 24। ठीक है, दोनों बातें एक ही है, राइट। चलिए करते हैं सोल्व इसको। एन एक प्राइम नंबर का है, इन्होंने ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 3 से बड़े प्राइम नंबर कौन से आते हैं अपने पास? 5, 7, 11, 13, 17 इस टाइप से आते हैं। मतलब यहाँ से आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अपने पास 3 से बड़े प्राइम नंबर सारे के सारे कैसे मिलेंगे जी? ओड मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ओनली इवन प्राइम नंबर कौन होता है जी? 2 होता है। ठीक है, यहाँ से बात की है 3 से बड़े, 3 से बड़े का है, तो 3 से बड़े अपने पास क्या होते हैं? सारे सारे ओड होते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। सिंस n इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, n एक प्राइम नंबर है ग्रेटर देन, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 3, आप पुट करके देखो इसके अंदर 5 पुट करो n के प्लेस पे, क्या आता है? 5 का स्क्वायर माइनस वन दैट इज 24, 24 का मल्टीपल आ गया। 6 पुट करो यहाँ पे, 36 माइनस का 1। एक सेकंड अपने पास यहाँ पे, एक सेकंड 6 पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला? प्राइम नंबर बोला है, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 7 पुट करेंगे। 7 का स्क्वायर माइनस वन दैट इज 48, 24 का मल्टीपल है, 24 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 11 पुट करेंगे, 11 का स्क्वायर माइनस वन दैट इज अपने पास 120 आता है। ये क्या होता है? 24 मल्टीप्लाई 5। फिर अपने पास 13 का स्क्वायर माइनस वन प्राइम नंबर, तो 168 आता है अपने पास यहाँ से। ये भी क्या होता है? 24 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जाएगा यहाँ से, किस पे जाएगा? 24 240, 4 दूनी 8। देखते हैं किस बात अपने पास 8 किससे बनता है? 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5, 6, 7। ठीक है, अपने पास ही आ जाएगा। 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 2, 16। ठीक है, अपने पास ही आ जाएगा। तो यहाँ से तो आपको वेरिफिकेशन मिल गई एग्जाम्पल की हेल्प से कि हाँ, जो नंबर है ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 24 है, अगर एन अपने पास कैसा है? प्राइम नंबर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया आप? तो चलिए फिर इसको छोटे के लिए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? कर सकते हैं ना इसका काम तो हम, हाँ जी। चलिए, तो सिंस एन इज ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 है, तो जो एन नंबर होगा वो 3 होगा। उसकी जीसीडी अपने पास क्या आएगी प्यारे बच्चों? 1 के इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि 3 से बड़ा है, वो प्राइम नंबर आपस में, तो कैसे होते हैं? को प्राइम होते हैं ना। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे एन इज ओड ग्रेटर देन 3 एंड ग्रेटर देन 3। एंड ओड नंबर होगा, वो 3 से बड़ा होगा। ओड की जीसीडी क्या आएगी? 1 के इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि नंबर कैसा? प्राइम नंबर है, इसलिए आएगी। ठीक है, तो प्राइम नंबर आ गया, जीसीडी 1 के इक्वल आ गई, तो फॉर्मेट तो अप्लीकेबल हो जाएगी यहाँ पे भाई। फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट से आपकी थ्योरम आती है यहाँ पे। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि अपने पास 3 है ना, तो यहाँ पे लिख दो 3 - 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। समझी? इतना काम हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो एन स्क्वायर माइनस वन है इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3। ठीक है, दिस इंप्लाइज एन स्क्वायर माइनस वन इज डिविजिबल बाई 3। रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो क्या होगा? 3 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास 3 आ गया, हमें दिखाना क्या है? हमें दिखाना मल्टीपल ऑफ 24। अब अपने पास 24 का फैक्टर कौन है प्यारे बच्चों? एक तो 3 फैक्टर इसका। ठीक है, एक फैक्टर दूसरा देख लो कोई, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? अपने पास 8 बनेगा। ठीक है, तो 3 की 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाता है, और 3 की 8 की सीधे अपने पास 1 के इक्वल भी आता है। ठीक है, ये बात भी है अपने पास, राइट। तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे और इसको 8 का मल्टीपल और दिखा देंगे। ठीक है, अब देखो जो अपने पास नंबर है प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, वो कैसा होगा? मैंने बताया था ओड। ठीक है, और जो ओड नंबर होते हैं प्यारे बच्चों, उनको कैसे लिखते हैं? ओड नंबर अपने पास 2m+1 की फॉर्म के होते हैं। ठीक है, ये बात पता है ना आपको? अगेन लेट n इज इक्वल टू 2m+1। ठीक है, वेयर m अपने पास क्या है? ग्रेटर देन 1, राइट। तो देयर फोर n के लिए मुझे क्या चाहिए? m स्क्वायर माइनस वन दिखाना ना, तो m स्क्वायर माइनस वन क्या बन जाएगा? n-1 इंटू n+1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे ना यहाँ पे। अब n के लिए क्या है? 2m+1 पुट कर दो इसके अंदर, -1, 2m+1 +1।
ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, 2m। यहाँ से 2m + 2, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, 4m × m + 1। ठीक है जी, इतना काम हो गया। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, 4 × 2 के, क्योंकि ये क्या अपने पास टू कंजक्टिव इंटीजर है, टू कंजक्टिव इंटीजर है तो क्या होते हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ से, 8। ठीक है, बिकॉज m m + 1 आर प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव इंटीजर्स। ठीक है, इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल के लिए क्या होती है, 2 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस रिजल्ट का हमने यूज कर लिया, ये रिजल्ट आपको डिविजिबिलिटी चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, वहां से मैंने इसका यूज किया, ये मैंने अच्छे से करवा रखा है, समझा रखा है यहाँ से। तो अपने पास जो m² - 1 है वो आ गया यहाँ पे 8k का मल्टी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो m² - 1 होगा इट्स डिविजिबल बाई 8k, ये 8k से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन गया अपने पास सेकंड। तो फ्रॉम 1 and 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम कह सकते हैं यहाँ से m² - 1 इज डिविजिबल बाई 24। हेंस m² - 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 24। हमें तो मल्टीपल दिखाना ना, जो लैंग्वेज है वही लिख लिख देंगे, मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 24। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट अपने पास 4 क्वेश्चन बच गए हैं, 14, 15, 16, 17, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।